जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। जब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं। जब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही तो मूर्ति में भी हो, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही तो मूर्ति में भी हो, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको तो बस अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको तो बस अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम ही कह दो भला कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। तुम ही कह दो भला कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। तुम ही व्यापक हो कण कण में, तुम ही बसते हो तन मन में। तुम ही व्यापक हो कण कण में, तुम ही बसते हो तन मन में। तो फिर ढूंढूं कहाँ
जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तब उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर का धनुष छोड़ा, यही जीवात्मा को खींच करके। और जब जीवात्मा ताकतवर हुई तो जैसे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जहाँ तहाँ जगह बनाता है, ऐसे जीवात्मा की ताकत जब खींच करके यहाँ पर आई, ताकत बढ़ गई और बढ़ गई तो फोड़ दिया उसने। वो जो रुकावट थी उसको उन्होंने फोड़ दिया, खत्म कर दिया उसको। और फिर उसके बाद में तब उस दृष्टि से देखा, जो दिव्य दृष्टि थी गुरु की दया से जो उनके अंदर खुली थी, गुरु की दया जिस पर जारी हुई थी, उस दृष्टि से जब देखा, वहां से ताल जोड़ करके ऊपर से जब देखा उसको, किसको, शिव जी के धनुष को, तब छुअत उठावत कैंसर गाड़ी, कोई छोटे उठाते देखा ही नहीं, हाथ टूटा पड़ा हुआ है धनुष। प्रेमियों, इसी को धनुष कहा गया है, धनुष तोड़ना। अब इस साधना शिविर में आपको संकल्प बनाना चाहिए, गुरु से दया मांगनी चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के दया के भैया कुछ हो नहीं सकता है। यह पक्की बात आपको बता रहा हूँ, अनुभव वाली बात बता रहा हूँ कि बगैर गुरु के दया के कुछ हो नहीं सकता है। जो कुछ कहना गुरु से कहो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज दया कर दो हमारे ऊपर और हमारे मन को रोक दो जो उधर लगा हुआ है, और जीवात्मा को हमारे यानी शक्ति को खींच करके यहाँ पर लाओ। और आपकी बार इसी साधना शिविर पार होने का रास्ता हमारे लिए खोल दो, और इसी जीवन में हमको पार कर दो। दोबारा फिर दुख के संसार में हमको दुख झेलने के लिए ना आना पड़े। तो जब आप यानी समझो कि अभी ध्यान लगाना, तो खींचना यहाँ से, क्या खींचना, मन को, मन खींचना। मन जब ऊपर की तरफ आएगा, कहाँ की तरफ, वहाँ लगवा देगा दृष्टि को। कहाँ, दोनों आँखों को एक जगह पर, जहाँ आप यानी देखोगे दूर, एक जगह पर एक बिंदु बना लो, एक जगह पर एक कोई चीज़ देख लो कि जैसे ये चीज़ है, अभी पहले देख लो। जैसे ये मान लो गुरु महाराज का फोटो, गुरु महाराज का फोटो लगा है, इन्हीं को आंखों में ऐसे देखो, वहीं से एक जगह पर इन्हीं के चेहरे को दूर से देखो, दोनों आंखों से ऐसे देखो, एक जगह पर टिकाओ दोनों आंखों को। अब मन जब उधर से खिंच जाएगा, मन जब खिंचेगा तो वो जीवात्मा का भी खिंचाव हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है। दोनों एक सिक्का जो रुपया होता है उसके दोनों पहलू हैं, तो वो जब खिंचेगा जीवात्मा भी खिंच जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। तो घाट पर तो गुरु बैठे हुए, गुरु खेओ मोरी नैया जात बही, प्रार्थना की जाती है। तो खेलने के लिए, पार होने के लिए बैठे ही हुए, वो तो इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने क्या कहा कि इश्क का रोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। हुस्न किसको कहते हैं? सुंदरता को। गुरु इतने प्यारे लगते हैं, गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल जाओ। जैसे ये औरतें गाती हैं ना कि अब अपने बच्चे पर बल बह जाऊं, दूल्हे पर बल बह जाऊं, इतने सुंदर, इतने अच्छे लगते हैं। ऐसे गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल जाओ उनके ऊपर। तो गुरु को हुस्न कहा था कि हुस्न खुद बेताब है। गुरु खुद बेताब है, क्या दिखाने के लिए? जलवा। जलवा किसको कहते हैं? यही जो फैला हुआ है ये सब, ये सुंदरता। कोई कश्मीर देखने जाता है, तो कोई डल झील देखने जाता है, तो कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई फूलों के बगीचे में जाता है। ये क्या है? ये समझो जलवा है। किसका जलवा है?
प्रकृति का जलवा है, ये समझो कि नेचर जिसको कहते हैं उसका जलवा है। तो जैसे ये जलवा है ऐसे ऊपर में जलवा है, तो उस जलवा को दिखाने के लिए गुरु खुद बेताब है। लेकिन कमी प्रेमियों अपने अंदर रहते हैं, हम लोग मन को नहीं रोक पाते हैं, मन भग जाता है, मन साथ नहीं देता है। तो आज मन को रोकने की कसरत करनी है, चाहे ध्यान हो और चाहे भजन हो, चाहे सुमिरन हो। देखो, सुमिरन किया जाता है, किसका सुमिरन किया जाता है? गुरु का सुमिरन किया जाता है। गुरु को सबसे पहले याद किया जाता है, उसके बाद 5 ये धनी, 5 सीढ़ी समझ लो, 5 लोक हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ये सब लोक हैं। तो इधर से जाना रहता है। ये जीवात्मा कहाँ पड़ी है? ये मृत लोक में पड़ी है। इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? ये देवी और देवता रहते हैं। वैकुंठ है आगे ऊपर में, ये जो बड़े देवता हैं वो लोग रहते हैं। और फिर जो आपके ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्मलोक है, ये सब लोक है, ये सीढ़ी है और उन लोकों के मालिक हैं। और नीचे से जब जाना ऊपर की तरफ, तो पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे, दूसरे पर रखोगे, तीसरे पर रखो, 5 मंजिला मकान पर आपको पहुंचना है। तो चाहे लिफ्ट से जाओ तो लिफ्ट पहले 1 नंबर पर पहुंचेगी, और चाहे सीढ़ी से जाओ पहले 1 नंबर पर पहुंचोगे, फिर दूसरे मंजिल पर जाओगे, तीसरे जाओगे, चौथे जाओगे, 25 जाओगे। और मान लो सीढ़ी बंद है दूसरे नंबर की, दरवाजा बंद है, तो कैसे जाओगे आप तीसरे नंबर पर? उसका बंद है, तीसरे का, तो चौथे 25 कैसे जाओगे? तो ऐसे ही आप ये समझो कि ये दरवाजा जब बंद कर लेंगे तब आपको जाने देंगे? दरवाजा बंद है तो बंद है। इसीलिए तो समर्थ गुरु की तलाश की जाती है। गुरु महाराज को तो अपने लोगों ने इसीलिए खोजा कि जो सहस्त्रों कला लेकर के आए, हजारों कला, लाखों कला लेकर के इस धरती पर आए थे गुरु महाराज, और अब भी दया कर रहे हैं, मौजूद हैं, कहीं गए हैं। अब यह है कि पहले इस धरती पर डोलते थे, चलते फिरते थे, काम करते थे युवों का। अब ऊपर रह कर के वो धरातल, वो धरती ऊपर में है, वहाँ से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो खोजा गया गुरु महाराज को, अपने लोगों ने इसीलिए खोजा कि समरस का हाथ पकड़ो। समरस को नहीं, दोष को साईं कहा गया, वो उनका हाथ पकड़ोगे तो दोष नहीं लगेगा, वो तो माफ़ करेंगे गलती, और वो संभाल भी करेंगे, बताएंगे भी, समझाएंगे, डांट फटकार भी लगाते हैं, खूब लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं कि आंसू निकल आता है, लेकिन टूटने नहीं देते हैं। गुर कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ लागै, कड़ी गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सराह कर, बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है, गर्मी में पानी रख लो ठंडा हो जाता है घड़े में, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो ठोक पीट करके सुंदर सुडोल बनाता है। तो ठोकने पीटने में घड़ा टूट जाए, इसके लिए अंदर से हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूटे ही ना। तो गुरु अंदर से हाथ लगाए रहती। तो मैं आपको बता रहा था कि समर्थ का हाथ इसीलिए पकड़ा गया है कि समर्थ के साथ जब ये जीवात्मा चलेगी और मालूम हो जाएगा कि ये आ रहे हैं, तो फटाफट दरवाजा खुलेगा। जैसे कोई बादशाह किसी किला के अंदर जाने लग जाए, तो किला में कई दरवाजे होते हैं, और बादशाह जब आने लगेगा तो फटाफट सारे दरवाजे जो दरबारी होंगे खोल देंगे। इसी तरह से समझ लो कि गुरु की दया जब हमारे आपके ऊपर हो जाएगी, गुरु ले जाना जब प्रेमियों चाहेंगे, तो ये सब दरवाजा खोल देंगे। लेकिन गुरु भी मर्यादा में रहते हैं। गुरु तद्रूप होते हैं। किसके तद्रूप होते हैं? सतपुरुष के। सतपुरुष की आलसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। कहा गया ये अलग है जिसको लोगों ने कहा नहीं देखा जा सकता है इन बाहरी आंखों से, उनको अगर देखना चाहते हो तो गुरु में देखो, गुरु का चरण पकड़ करके देखो, अंतर में गुरु का चरण पकड़ा दो इस जीवात्मा, फिर उनका जलवा देखो, उनसे प्रेम हो जाए। इश्क किसको कहते हैं? इश्क प्रेम को कहते हैं। उनसे जब प्रेम हो जाएगा तो मैं तो प्रेम का प्यारा हूँ कहते हैं। तो आते समझो कि गुरु से जब इश्क हो जाएगा, प्रेम जब हो जाएगा, और गुरु की दया जब हो जाएगी, और गुरु ले जाना जब चाहेंगे,
तो अपने आप वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि वो भी मर्यादा में रहते हैं। देखो, कोई चीज़ आप किसी को दे देते हो कि लो ये तुमको हमने दे दिया, ले जाओ ये तुम्हारी चीज़ है, तो वापस मांगते हो? नहीं मांगते हो। कहते तो दे दिया तो अब क्या मांगे वापस, दे दिया जाओ। तो जब दे दिया तो अब वो मर्यादा में बढ़ गए। तो ये जो दे दिया जीवों को उन्होंने, तद्रूप जो यानी समझो जो वो सत्पुरुष थे, आप जो पुराने लोग हो सत्संग सुनते रहते हो, आपको मालूम कि जीवों को उन्हें दे दिया, काल भगवान ईश्वर को जाओ, ये मर्यादा में आ गए हो। अब उन्हीं का पावर लेकर के सदगुरु आते हैं, गुरु महाराज उन्हीं का पावर लेकर के आए थे, तो मर्यादा में बंधे हुए थे। इसीलिए जितने भी समताएं सब मर्यादा में रहे हैं, और जितने भी समताएं हैं सब लोगों ने सुमिरन करवाया है। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को, जाप को सुमिरन नहीं कहते हैं। सुमिरन कहते हैं कि जिसके नाम को लो, गुरु जिनको नाम को बताते हैं, उन नामों को भजो। भजो मतलब जपो, आप पे समझो, उसको जपो। कहते हैं ना प्रार्थना में, मन को भजो गुरु का नाम। गुरु का वो नाम नहीं जो उनके शरीर का नाम उनके परिजनों ने, माता पिता ने रखा, वो नाम नहीं। शरीर का नाम कुछ न कुछ रखते हैं माता पिता जब बच्चे पैदा होते हैं, तो वो नाम नहीं जो गुरु नाम देते हैं। ये जो ध्वन्यात्मक नाम हमको आपको 5 नाम मिला प्रेमियों, उसको भजो, उसको उन नामों को याद करो। और सुमेरे रूप नाम बिन देखे, उनको देखे नहीं हो। और अगर देखे नहीं हो महापुरुष को, कोई भी हुआ, बहुत से लोग देखो सत्संगी भी पुराने रीति रिवाज में फंसे रहते हैं। तो मान लो कोई राम का भक्त हो गया, कोई कृष्ण का भक्त रहा है, बाद में नाम डाल लिया, तो भी वो हरे कृष्णा हरे राम 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 जपता रहता। लेकिन उनको देखा नहीं आपने, तो जब देखा नहीं उनको आपने, तब आप समझो कैसे ये मानोगे कि हम इनको देख पाएंगे। इसीलिए देखो, कहा गया है महापुरुष बहुत जानकार होते हैं और वो रास्ता निकाल लेते हैं, सपूत होते हैं। कहा लेक लेक कायर चले, लेके चलें कपूत, और लेक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो सपूत होते हैं, वो नया रास्ता निकाल देते हैं, पगडंडी निकाल देते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि नाम को जपाने के लिए, यानी समझो कि सुमिरन उन्होंने चालू किया। तो सुमिरन में क्या है कि जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। अब कहोगे रूप तो हमने देखा नहीं उनको किस तरह के हैं। तो जो चीज़ें एक जैसी हैं, जब से यह धरती बनी है, जब से यह आसमान बना है, जब से ये जीव जंतु बने हैं, जब से आदमी बना है, तब से एक ही तरह की है। उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ, देखो धरती में कड़ापन है, धरती में उपजाऊ शक्ति है, धरती में नमी है, कम ज़्यादा भले हो। सूरज है, सूरज की रोशनी कम हो, सुबह निकलता है बहुत कम, फिर बरसा जाता है, कम ज़्यादा भले हो, लेकिन सूरज एक जैसा है, चंद्रमा एक जैसा है, तारे एक जैसे हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप तो इस बात को समझना चाहिए, जितने भी सत्संगी नामदानी हो, कि नाम और रूप दोनों गुरु महाराज ने बताया हमको आपको, इनका यह नाम है और इनका यह रूप है। तो वो तभी खुश होंगे जब उनको आप याद करोगे, क्योंकि बेटा जब याद करता है बाप को, पापा पापा पापा, तो सबसे ज़्यादा प्यार उस बच्चे से पिता को हो जाता है जब याद करता है। और याद करता है तभी वो देखते हैं उधर बच्चे की तरफ, नहीं तो बच्चे तो उनके सब हैं, खेलते खाते रहते हैं, इंतजाम सब कर देता है। जैसे इंतजाम सब हो गया हमारे आपके लिए, और रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, नरम गरम प्रारब्ध के अनुसार अच्छा और मतलब मध्यम और मतलब साधारण, ये आप पे समझो सबको मिल जाता है। तो व्यवस्था तो उसने सब कर दिया है, लेकिन जब उसको याद करोगे तभी वो देखेगा। तो जिनके नाम को लेना है सुमिरन, उनके रूप को याद करना है,
और रूप गुरु महाराज ने बताया है। गुरु महाराज की दया हुई और उनके शरीर छोड़ने के बाद मुझ नाचीज के मुंह से उसको कहलवाया है। गुरु महाराज ने ये सब सुनाया और कहा बताया सब कराया है। ये समझ लो, मैं तो एक कहानी समझो, एक कहानी जैसे आप सब लोग आदमी ऐसे हड्डी मांस के शरीर वाला इंसान, तो आप ये समझो जो रूप बताया गया, जो नाम बताया गया है, उस नाम को जब लेना तो उनके रूप को देखना, रूप पर ही दृष्टि को टिकाना, मन को रूप पर ही आप मन को रूप पर ही टिकाए रहना वहीं पर, और रूप पर टिका करके नाम को आप जपते चले जाना। तो आपको जो बताया गया जितना माला करने का उतना माला पूरा कर लो। उसके बाद फिर ध्यान पर बैठ जाना रहेगा, और ध्यान में भी मन को रोकना रहेगा एक जगह पर जैसा बताया। उसके बाद भजन कराया जाता है। भजन किसको कहते हैं? ऊपर से जो आसमानी आवाज कही गई, अनहद वेदमणि जिसको कहा, जिसको खुदाई आवाज कहा फकीरों ने, जिसको संतों ने गुरुवाणी कहा है, उसको सुनने के लिए यानी बाहर से कान को बंद करके अंदर के कान से सुनने की प्रैक्टिस करनी है, यानी समझो अभ्यास करना है आपको। तो जब बाहर से बंद करोगे और अंदर में यानी समझो तवज्जो दोगे। तवज्जो किसको कहते हैं? जैसे कोई चिड़िया बोल रही हो, कोई कोयल बोल रहा हो, उधर ऐसे ध्यान लगाते हो। ध्यान लगाना है कि कौन सी पक्षी बोल रही है, क्या आवाज, किस तरह की आवाज निकाल रही है। दूर कोई बैठा हो बात कर रहा हो, दुनिया कुछ नहीं रह जाएगी, ये तो सेकंडों में खत्म हो जाएगी अगर ये आवाज खिंच जाए। तो आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर को जाती है। देखो रोशनी, रोशनी किसको कहते हैं? यानी प्रकाश को। रोशनी, ये रोशनी है, सूरज की रोशनी है। तो रोशनी और आवाज का भी संबंध है। कैसे ये भी बता दें। अभी बरसात आ रही है, होने लगी, तेज बरसात जब आएगी तब आवाज होगी, और उसके बाद समझो कि बिजली चमकेगी। ऐसे चमक दिखाई पड़ती है, कभी कभी चमक दिखाई पड़ी, आवाज सुनाई पड़ी, जिधर आपका ध्यान चला गया। तो ये भी एक दूसरे से जुड़े हुई। अब ये ध्यान और भजन जिसमें जो भी दिखाई सुनाई पड़ जाए बराबर लगे रहना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ये तीनों। तो सुमिरन तो एक बार कर लो, एक बार अंतर लो आप, तो उसी पर वो खुश हो जाते कि कम से कम 24 घंटे में हमको एक बार याद तो किया। एक बार कर लो। लेकिन ध्यान और भजन में मेहनत करनी पड़ती है, कसरत करना पड़ता है। आप पे समझो तभी बॉडी बनती है। थोड़ा सा तेल लगा दिया, चिकनाहट हो गई, हड्डी में भी आनी चली गई, हड्डी भी चलने लग गया, काम चलाऊ हो गया। लेकिन अगर बॉडी बनानी है तो तेल की मालिश करो, हड्डियां मजबूत हो, नसें मजबूत हो, और उसमें खून का जमाव न हो। आप समझो जो खा हजम हो जाए, भूख बराबर लगी रहे, और खाते रहो, तगड़ा होते जाओ, ताकतवर होते जाओ। तब तो कसरत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये सब लोग मजबूती के लिए कि ताकत आ जाए। किसमें ताकत आ जाए? जीवात्मा में ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, परमात्मा रूप हो जाए, परमात्मा की ये अंश है, उसकी पूरी ताकत आ जाए। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये समझो शब्द को पकड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर का कान बंद है। किसकी वजह से? अंदर की आंख बंद है। किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। जान ही नहीं पाते हो कर्म कहाँ से आती, कैसे आते हैं, ये समझ में नहीं आता है। और वो कर्म आ जाती और वही परेशान करते हैं। और भजन ध्यान सुमिरन से जो कर्म करते हैं, सेवा से जो कर्म करते हैं, वो शरीर से हो नहीं पाता है, तो वो जमा हो जाते हैं। जमा हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, शब्द को उतरने नहीं देते हैं। इसमें शब्द को पकड़ने के लिए जीवात्मा में ताकत नहीं रह जाती है, ये कमजोर पड़ जाती है, तो शब्द नहीं सुनाई पड़ता है, आँख से नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये अभ्यास करना है उसके लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय इस साधना शिविर में सब लोगों को देने की ज़रूरत है। जो लोग आप यहाँ पर हो या ऑनलाइन ये जो है भेज रहे होंगे, अगर ये लाइव कर रहे होंगे, तो ये वहाँ पर जो सुन रहे हो, आज के दिन सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में देना है। क्योंकि अब मुहूर्त है, मुहूर्त से जो काम करता है
उसमें कामयाब हो जाता है। और देखो सारा मुहूर्त जो है, यानी सारा काम, शुभ काम जो होता है, अच्छा काम जो होता है, वो मुहूर्त से होता है। शादी ब्याह मुहूर्त से करते हो, मुंडन छेदन मुहूर्त से करते हो, जो काम आप अच्छा काम करते हो मुहूर्त से करते हो, घर बनाते मंदिर बनाते जो मुहूर्त से करते हो, ये मुहूर्त है। ये दुनिया के सबसे अच्छे काम से भी अच्छा काम है जिसका ये मुहूर्त है। ये जो 24 घंटे का अखंड साधना शिविर है, यह मुहूर्त है। आज और दिन का, कल का, ये दिन का यह मुहूर्त है। आज किसी भी समय कोई शुरू कर दे और कल किसी भी समय खत्म करे तो मुहूर्त के अंदर रहेगा। तो आपका अभी शुरू हो जाएगा। अभी हम नाम धुनी बोलेंगे और नाम धुनी बोलने के बाद फिर आपसे कहेंगे कि अब आप लोग सुमिरन में बैठ जाइए, तो आप कपड़ा ऊपर से डाल लेना। देखो एकांत बनाना जरूरी होता है। कहा गया भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना। भोजन एकांत में खाना चाहिए, क्योंकि किसी किसी की नज़र खराब होती है और जब पड़ जाती है तो वही दुलाभ हो जाता है, हजम नहीं होता है, तकलीफ हो जाती है। इसलिए भोजन एकांत में। और रुपया पैसा तो एकांत में आप रखते ही हो, बचा के रखते हो, चुरा के नहीं रखते हैं, बचा के रखते हैं एकांत में। लड़के से, बाप से 25 कोई चोरी होती है? अरे किससे चोरी भाई, इसको चोरी होती, चोरी नहीं होती। संभाल के रखते हैं कि भाई ना मांग ले, अनाप शनाप खर्च कर दे, बेटा ना मांग ले, पति न खर्च कर दें, कितनी खर्च कर दें, तो उसको छिपा के रखते हो। इसी तरह से भजन को भी छिपा करके करना चाहिए। ध्यान सुमिरन छिपा के करना चाहिए, नज़र न लग जाए लोगों की कि क्या कर रहे हैं, ये क्या इनको सुनाई दिखाई पड़ता होगा, क्या चीज़ है। अरे ऊपर से कपड़ा डाल लिया, आँख बंद कर लिया, मान लो सफ़र में हो, कहीं रुमाल ही डाल लो ऊपर से, आँख बंद कर लो, लोग समझेंगे भाई सो रहे हैं। बहुत से लोग सोने वाले भी ऊपर से डाल लेते हैं अपने मुंह के ऊपर में। मक्खी मच्छर न नाक में घुस जाए, मुंह खुल जाए तो उसमें न मुंह में चले जाएं, इसलिए वो डालते हैं। और आपको तो भजन करना है, तो ऊपर से कोई कपड़ा डाल लिया करो। ठंडी हो तो कंबल ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो। और अगर मान लो ठंडी न हो, गर्मी है, पतला कपड़ा कोई डाल लो। मक्खी मच्छर भी नहीं परेशान करेंगे और कोई देखेगा भी नहीं। उसमें एकांत महसूस करोगे आप। आँख जब बंद कर लोगे तब एकांत महसूस करोगे। जब ओढ़े रहोगे मालूम पड़ेगा जैसे कमरे में एकांत में बैठे। तो ऊपर से कुछ डालें, जो भी हो आपके पास यहाँ लाए हो, और फिर अन्य सुमिरन करना जो बताया गया तरीका। सुमिरन जब पूरा हो जाएगा तो ध्यान लगाना, भजन करना, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुमिरन। एक बार जैसे मान लो आपने किया 1.5 घंटा 2 घंटा, जितना भी समय आप बैठ सको बैठो। और उसके बाद मान लो पानी के लिए जाना है, पेशाब के लिए जाना है, करियो। भूख लगी है कुछ डाल लो अंदर पेट में और आकर के फिर बैठ जाओ। तब फिर सुमिरन नहीं करना, फिर ध्यान करो या भजन करो। कल समापन तक फिर जब बैठो तो सुमिरन की जरूरत नहीं है, उसके बाद में कर लो। रोज करने की आदत है तो उसके बाद में कर लो। इस तरह से सुमिरन केवल आज एक ही बार करेंगे 24 घंटे में, और ध्यान और भजन खूब करना है। अब जैसा मैंने बताया कि संपुट लगा दिया जाता है, इसको संपुट कहा जाता है कि गुरु का ध्यान करो, फिर धनियों का नाम दो, उनका ध्यान करो, और फिर उसके बाद गुरु को प्रणाम करके और फिर सुमिरन करो। इसी तरह से जब भी ध्यान में बैठना हो, जब भी भजन में बैठना हो, तो इस तरह से ध्यान लगा करके उनका प्रणाम करके फिर बैठा करो। तो पहले सुमिरन करना है, और सुमिरन जब भी इसका पूरा हो जाए तो अपने आप बगैर कहे ध्यान और भजन में बैठनी। अब 24 घंटे के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, लाउड स्पीकर ये बंद हो जाएगा, और यहाँ भी कोई किसी से कुछ बोलेगा नहीं। आपको उठना है तो चुपचाप उठ चले जाओ। दूरी बना के बैठा जाता है इसीलिए कि किसी को धक्का न लग जाए, किसी को बाधा न पड़ जाए भजन ध्यान में। छोटे बच्चे वाली जो औरतें हैं, बच्चे रो देते हैं, वो अगर मान लो आती भी हैं, भाई आ भी गई हैं, तो उधर कहीं बैठा दो कि रोवे तो उन्हीं को डिस्टर्ब हो। और नहीं तो आप तो समझो कि घरों में अपने अपने लोग कर लें। साधना शिविर में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, किसी के द्वारा बाधा नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो समझो ये कि उसके परमार्थ में बाधक बनेगा
तो वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे बताया ना कि पुण्य और पाप, तो पता नहीं चलता है कि पुण्य कब बन गया और पाप कब बन गया। इसलिए बचने की जरूरत है, बाधा किसी को न पड़े।